हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 12 हिंदी कोर का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। देख सकते हैं कविता का कवि का नाम है कुंवर नारायण। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप करते हुए। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप करते हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। जिसका भी फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। नेक्स्ट वीडियो में उनका मैं नाम लूँगी जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न पूछा गया है, बात की पेज खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, बात का स्पष्ट होना। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 1 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? तो उत्तर हो जाएगा 2 का, ऑप्शन नंबर क, बात। ठीक है, क सही हो जाएगा 2 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई थी? तो 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पेचीदा। ठीक है, ग सही हो जाएगा 3 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? तो आप लोग देखें, मैंने बताया कुछ देर पहले ही ऊपर में, तो आप लोग अगर याद है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि 4 का उत्तर क्या होगा ये चारों ऑप्शन में से। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, चिड़िया। ठीक है, ग सही हो जाएगा 5 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 को, कविता फूलों के बहाने क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, खिलना। उत्तर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, कविता किसके बहाने खेल रही थी? तो 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, बच्चे के बहाने। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 पूछा गया है, सब घर एक कर देने का आशय क्या है? तो 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भेदभाव नहीं करना या फिर रखना। ठीक है, सही हो जाएगा 8 का क। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? तो 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, भाषा के चक्कर में। ठीक है, घ सही हो जाएगा 9 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है, कवि किसे पाने की कोशिश करता है? तो 10 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, बात को। क सही हो जाएगा 10 का। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? तो उत्तर हो जाएगा ग, पेचीदा हो गई। ठीक है, ग सही हो जाएगा 11 का। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? तो 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ख सही हो जाएगा 12 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है, बात की चूड़ी मर जाना से कवि का तात्पर्य क्या है? तो 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 13 का, प्रभावहीन होना। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बात की पेज खोलना प्रतीक से क्या स्पष्ट होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, स्पष्ट होना। क सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बात का शरारती बच्चे की तरह खोलना बात। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा समझ नहीं आना। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 15 का। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कविता किसका खेल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, शब्दों का खेल है। ग सही हो जाएगा 16 का। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बात सीधी थी पर मैं किसकी सहजता की बात की गई है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, भाषा का। भाषा सही हो जाएगा ग 17 का। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, चिड़िया नहीं जान सकता। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न है, कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कल्पना करना। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, पेचीदा हो गई थी। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है?
तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अस्पष्ट हो जाती है। अस्पष्ट क सही हो जाएगा 21 का। उसके बाद देखिए, उसके बाद लास्ट प्रश्न है 22 नंबर। बात सीधी थी पर मैं कभी ने किस पर बल दिया, तो सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ग, भाषा की सहजता पर। ग सही हो जाएगा 22 का। उसके बाद देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आंसर है सभी के सभी। यह है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल एग्जाम के पेपर में देखने के लिए आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो ये टॉप 12 प्रश्न है जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी के सभी प्रश्नों को देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है, कवि और बच्चे में क्या समानताएं हैं। तो उत्तर में लिखना है, 1 का उत्तर लिखना है, कवि और बच्चे दोनों निर्मल स्वच्छ भाव से सभी को अपनाते हैं, उनके लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर को लिखना है, सही होगा इसी तरह से। प्रश्न संख्या 2 है, कविता लिखते समय कौन कौन से बंधन टूट जाते हैं। तो 2 का उत्तर होगा, कविता लिखते समय सीमाओं, देश, काल और अपने पराये का बंधन टूट जाता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 को उत्तर का लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, कविता के बहाने बिंब प्रधान कविता है, कविता में कौन कौन से बिंब शब्द चित्र का प्रयोग किया गया है। तो लिखना है 3 का उत्तर, चिड़िया, फूल एवं बच्चों का प्रयोग बिंब के रूप में किया गया है। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर को लिखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है, कविता में बाहर भीतर किसका प्रतीक है। इसका उत्तर को लिखना है, कविता में बाहर भीतर का अर्थ मन के आंतरिक भावों में चलने वाली गतिविधियों से है। इस तरह से 4 का उत्तर, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इस घर उस घर में निहित भाव का अर्थ बताएं। तो उत्तर में लिखना है 5 का, इस घर उस घर का अर्थ है भेदभाव रहित होना, यानी कि भेदभाव ना करना, ठीक है, भेदभाव से दूर रहना। उसके बाद देखिए 5 का उत्तर इस तरह से हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कविता किस माध्यम से उड़ान भरता है। तो उत्तर लिखना है 6 का, कविता अपने कल्पना रूपी पंख से उड़ान भरती है। इस तरह से 6 का उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के सभी प्रश्न, आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के पेपर में आप लोग को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कवि के अनुसार कविता क्या है। 7 का उत्तर लिखना है, कविता एक चिड़िया, फूल और बच्चे के खेल की भांति है। इस तरह से 7 का उत्तर को लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 पूछा गया है, कविता में बाहर भीतर किसका प्रतीक है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर को लिखना है, कविता में बाहर भीतर का अर्थ है मन के आंतरिक भागों में चलने वाले गतिविधियों से है। इस तरह से 8 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बच्चों के खेलते समय कौन सा बंधन टूट जाता है। 9 का उत्तर को लिखना है, बच्चों को खेलते समय अपना पराया, धर्म, जाति, सीमा आदि या बंधन टूट जाता है। इस तरह से 9 का उत्तर को लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कविताएं भी बंधन तोड़ा करती है। 10 का उत्तर को लिखना है, कविताएं बंधन तोड़ा करती है क्योंकि कविताएं देश, सीमा, अपना पराया, धर्म, जाति आदि जैसे बंधनों को नहीं मानता। इस तरह से 10 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है, कविता के बहाने कविता के कवि कौन है और किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो उत्तर में लिखना है 11 का उत्तर, कविता के बहाने कविता के कवि हैं कुंवर नारायण जी, तथा इन दिनों काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर इस तरह से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, कवि ने किसके उड़ान को सीमित बताया और क्यों। तो उत्तर में लिखना है, कवि ने चिड़ियों की, उत्तर में लिखना है, कवि ने चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया है क्योंकि चिड़िया के उड़ने की एक शक्ति का ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर इस तरह से लिखिएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 12th में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं जैक बोर्ड 2025-26 में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।